हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड जो आज का टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.9। ठीक है, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक इसमें बेसिक है और फिर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 11 तक इसमें बेस्ड ऑन लॉट्स है। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है, और जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है, ये टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पर बेस्ड है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पर बेस्ड है। तो कुछ क्वेश्चन आपको इसमें वोट वाले मिलेंगे। ठीक है, जो वोट वाले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वोट वाली कंडीशन दे रखी है कुछ। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है एंड 3 है, ये कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। टू पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन स्ट्रेट रोड, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, इफ दे वॉक्ड टुवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड। ठीक है, डिफरेंट स्पीड है उनकी और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में ये कहा है दे विल मीट इन 2 आवर्स, वो 2 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं। ओके, हैड दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड एज बिफोर, जैसे कि पहले भी हुआ था, तो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहे हैं, उस समय क्या होगा, दे वुड हैव मेट इन 8 आवर्स, तो वो 8 आवर्स में एक दूसरे से मिलेंगे। फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड, उनकी वॉकिंग स्पीड फाइंड आउट करना है कि उनकी वॉकिंग स्पीड क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि 2 पीपल हैं जो एक दूसरे से 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं स्ट्रेट रोड में। ठीक है, स्ट्रेट रोड यानी कि सीधी रोड है जहां पर वो 16 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से खड़े हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा है दे स्टार्ट वर्किंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम में चलना शुरू करते हैं। इफ दे वॉक टुवर्ड ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ जा रहा है तो बी वाला यहाँ आ रहा है, अगर ए यहाँ तो बी यहाँ, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो क्या है, टुवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड जो है वो अलग अलग है। दे विल मेट इन 2 आवर्स, तो वो 2 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी कहीं किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो वो 2 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, हैड दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि ए अगर यहाँ जा रहा है तो बी भी यहीं जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं विद द सेम स्पीड, उनकी स्पीड भी सेम है एज बिफोर। ठीक है, दे वुड हैव मेट इन 8 आवर्स, तो वो 8 घंटे में एक दूसरे से मिल पाते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड, उनकी वॉकिंग स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब देखिए कैसे लगाएंगे। अब सबसे पहले ना आपको मैं इसका चित्र बनाकर थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जो इसका, एक मिनट, इसका जो चित्र बनेगा कैसे बनेगा। अब इसको हम ए मान लेते हैं कि एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, एक पर्सन यहाँ पर बी है। ठीक है, एक पर्सन ए यहाँ है, एक पर्सन डी यहाँ है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 16 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं डायग्राम आपको समझा दे रही हूँ, कुछ इस तरह ही बनेगा। वैसे नहीं भी बनाए तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको बनाना है तो इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, एंड अब कहा क्या गया था, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा गया था वे दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी ए यहाँ चलेगा तो बी यहाँ चलेगा। मान लीजिए कहीं यहाँ पर आकर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि दोनों ना सेम डायरेक्शन में चलते हैं, इसका मतलब अगर बी इस तरफ जा रहा है तो ए भी इसी तरफ जा रहा है, तब दोनों हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं क्यू पॉइंट पर मिले होंगे। ठीक है, उस समय कहीं क्यू पॉइंट पर मिले होंगे, भाई बी यहाँ जाएगा, ए भी यहाँ जा रहा है, तो उस समय कहीं क्यू पॉइंट पर दोनों मिल गए होंगे, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया, हमारा चित्र हो गया। ओके, अब इसमें देखिए कैसे करना है। लेट, पहले तो हम मानेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ए की स्पीड मान लेते हैं v1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए की स्पीड मान लेते हैं कि v1 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बी, और बी की स्पीड मान लेते हैं v2 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा था कि इफ ए एंड बी, ठीक है, क्या कहा था, इफ ए एंड बी वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ईच अदर, तब क्या हो रहा था, देन मीट पॉइंट। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो पॉइंट पी पर मिल रहे हैं। ठीक है, इस अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि अगर ए जो है इस तरफ आ रहा है और बी इस तरफ आ रहा है, तो वो दोनों कहीं किसी पॉइंट पी पर मीट कर रहे होंगे। ठीक है, मिल जाएंगे, ऐसा मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए पी प्लस बी पी, ठीक है, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 16, ऐसा भी तो कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 16 है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ए पी प्लस बीपी या पीबी इज इक्वल्स टू कितना, 16। और अब समझिए यहाँ जो एपी है, ठीक है, जो एपी है उसके लिए जो ये स्पीड है ये v1 है, एंड बीपी के लिए जो स्पीड है v2 है। ठीक है, ये तो स्पीड हो गई, लेकिन अब यहाँ पर स्पीड है तो यहाँ हमें टाइम भी तो एडजस्ट करना होगा। एक मिनट में और थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, यहाँ हमें टाइम भी तो एडजस्ट करना होगा। तो जो फर्स्ट
टाइम था वो क्या था 2 आवर्स, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या था 2 आवर्स, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे क्योंकि टाइम, ठीक है, ये टाइम, ठीक है, एंड ये स्पीड, तब तो हमारे पास डिस्टेंस आएगी एंड ये हमारी डिस्टेंस है। तो यहाँ से क्या v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 16/2 एंड ये 8 आ गया, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 8 एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बार आपको बुक में भी इसको दिखा देती हूँ। यही हमें कहा था कि दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड दे विल मीट इन 2 आवर्स, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, had they walked in the same direction, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं with the same speed as before, जैसे कि उनकी पहले स्पीड थी, ठीक है, they would have met in 8 hours, इस बार वो 8 आवर में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अब यहाँ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि इफ ए एंड बी, अगर ए एंड बी जो है, ठीक है, वो वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन, तब क्या हो रहा था, देन दे मीट पॉइंट क्यू, हमेशा मान लेते हैं कि वो क्यू पॉइंट पर मिल रहे होंगे। भाई ये भी यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये भी यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्यू पॉइंट पर मिल जाएंगे, हमने ऐसा मान लिया है, ठीक है। अब अगर ऐसा है, अच्छा एक चीज और देखिए, अब अगर ऐसा है तब हम इसको लिख सकते हैं ना, अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके हिसाब से। तो क्या होगा, ए क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू में से बी क्यू घटा देंगे तब तो हमें ये ए बी मिलेगा, क्योंकि हमें तो 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पता है ना। तो फिर क्या होगा, ए क्यू माइनस में बी क्यू इज इक्वल्स टू 16 किलोमीटर। तो हमें ये यहाँ पर लाइनस लिखनी है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या 16। अब देखिए ए क्यू हमारा कितना था v1 एंड बी क्यू हमने कितना लिया था, स्पीड जो थी ए क्यू की v1 एंड बी क्यू की स्पीड कितनी थी, ठीक है, v2, यानी कि ए एंड बी की स्पीड ऐसे भी कह सकते हैं। अब इनका जो टाइम था वो कितना था 8 आवर्स, ठीक है, ए क्यू एंड बी क्यू का जो मिलने का टाइम था वो 8 आवर्स, इसलिए यहाँ पर 8 लिखेंगे एंड 16 तो हमारा टोटल जो बीच की डिस्टेंस थी वो हो गया। अब यहाँ से v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 16 एंड ये 8 अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या 2 आ जाएगा, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 2 एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बस इक्वेशन नंबर हमारी 1 ये बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 ये बन चुकी है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकेंड से सॉल्व करेंगे, तो क्या v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 8, यहाँ v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 2 एंड दोनों को नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ से 2v1 इक्वल्स टू 10, तो v1 इक्वल्स टू 10/2, ये क्या आ गया 5 आ गया, तो यानी v1 की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, यानी कि जो स्पीड ऑफ ए, ठीक है, स्पीड ऑफ ए कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड फ्रॉम इक्वेशन, अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 8, तो v1 की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 8, देन v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, यानी v2 की वैल्यू 3 आ रही। तो अब हमारा आंसर कैसा लिखा जाएगा, हम अपना आंसर लिख सकते हैं द स्पीड, ओके, द स्पीड ऑफ ए पर्सन इज इक्वल्स टू, पहले 8 है, ठीक है, पहले हमारा ये 8 या फिर 8 नहीं 5 है हमारा, ओके 8 नहीं है 5 है, तो 5 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन, या फिर ए बी भी यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है, एंड ये हमारा 3 आ रखा है, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि जो एक बोट है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है 10 आवर्स में, यानी उसको जो टाइम लगता है वो 10 आवर्स का लगता है, ठीक है। फिर है कि इन 13 आवर्स, ठीक है, 13 घंटे में क्या होता है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो जब 13 घंटे का समय लगता है तब क्या होता है कि 44 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम जाती है बोट एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम डिटरमाइन करनी है एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड भी डिटरमाइन करनी है। अब इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो बोट वाले क्वेश्चन होते हैं इनका एक कॉन्सेप्ट होता है, ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले लेट करेंगे, क्या, लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड
of boat in still water इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट जो है x किलोमीटर ले लिया, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हमने ले लिया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है, पहले ये स्पीड हमें निकालनी है और ये लिखना ही लिखना है, स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम, ये क्या होगा x माइनस वाई, ठीक है। बोट की स्पीड से जो ये स्ट्रीम की स्पीड है उसको पहले एक बार घटा लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड अप स्ट्रीम, ठीक है। फिर एक बार यहाँ लिखा जाता है स्पीड डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम, और इसको क्या करना है, इन दोनों को, ठीक है, x को एंड y को हमें ऐड कर देना है, ये स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम की। तो इतना लिखना है, पहले स्पीड हमें बोट की स्पीड लेट करना है, x या y आपको जो लेना है, फिर स्पीड लिखना है किसकी, स्ट्रीम की, उसको भी आप x या y जो भी लेट करना चाहे ए भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्पीड लिखना है अप स्ट्रीम की, तो उसमें याद रखना है कि बोट की स्ट्रीम से ही, ठीक है, बोट की जो स्पीड है, बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को हमें क्या करना है, लेस करना है। जब डाउन स्ट्रीम हमें स्पीड निकालना है तो कैसे, जो बोट की स्पीड है उसमें से हमें स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करना है, दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब हम जानते हैं कि टाइम जो होता है इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, और अपॉन में क्या होता है, स्पीड, ये टाइम होता है, स्पीड, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा था, अब देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ओके। तो देखिए 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इसका मतलब क्या है कि 30 और अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में हमारी जो स्पीड है वो क्या है, x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर स्पीड क्या है, x माइनस वाई, प्लस अब जो दूसरी स्पीड हमें दे रखी थी, ठीक है, जो दूसरी स्पीड दे रखी है यहाँ पर, ये क्या दे रखी है, ये x प्लस वाई, और ये कहाँ है, डाउन स्ट्रीम में, और उस समय जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या है, 44 किलोमीटर। तो ये हमें क्वेश्चन में कहा था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में उसकी इतनी डिस्टेंस है, ऐसे कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू, और उसको समय कितना लगता है, टाइम कितना लगता है, 10 आवर्स का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10, तो यहाँ से एक कंडीशन बन रही है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें देखिए यहाँ पर हमें बोला है, ठीक है, यहाँ समझिए, हमें बोला है इन 13 आवर्स, 13 घंटे में क्या होता है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर जा सकती है, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो देखिए 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम के लिए क्या, एक्स माइनस वाई, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो लगाएंगे तभी तो टाइम के इक्वल कर पाएंगे, प्लस फिर क्या हुआ, यहाँ से एक्स प्लस वाई है, और ये कितना था, ये 55 किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 13 आवर्स में, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, ये मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाया हुआ है, इसका तरीका अलग होता है। यहाँ क्या है, यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए लेट करेंगे, यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी लेट करेंगे, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 30a प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 44b, ठीक है भाई, यहाँ 44 है, अपॉन में x प्लस वाई है, तो यहाँ 44b इज इक्वल्स टू 10, एंड जो दूसरी इक्वेशन है ये, इसको क्या लिखेंगे, 40a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 13। तो अब क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, एंड इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में क्या कर सकते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड इक्वेशन थर्ड में क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ 120, यहाँ 120, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 30 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 120a, और यहाँ 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, तो आया 176 इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 40, एंड इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ पर भी 120a आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 116, तो यहाँ 165 b इक्वल्स टू कितना, 13 का 3 से करेंगे तो 39 आ जाएगा। अब नॉर्मली इनको हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस एंड यहाँ माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको जब घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से 11b आ जाएगा, एंड यहाँ 1 आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू 1 अपॉन 11, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 11, ठीक है।
तो b को हमने क्या लेट कर रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो b की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ b की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 11। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब ये x प्लस वाई यहाँ चला जाएगा और 11 जो है वो यहाँ चला जाएगा, या फिर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर भी कर सकते हैं कि इसको अगर यहाँ ले गए तो 11 को भी यहाँ ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है, तो किसी भी इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 30, ठीक है। 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 44, अच्छा इक्वल्स टू नहीं, यहाँ प्लस है, ओके, प्लस 44 और अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की जगह हम डायरेक्टली 11 पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पर 11 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ से क्या होगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, इसको कट कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ 10 एंड 4 यहाँ इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो 4 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 6, तो 30 यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 को इससे कट कर देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। तो फिर 5 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा, तो x माइनस वाई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। 6 से 30 कट हो गया, तो अब x माइनस वाई जो है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 1 से कर दी, तो यहाँ x माइनस वाई आ गया। अच्छा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर हमारी, अच्छा यहाँ मैंने फर्स्ट डाला, यहाँ मुझे 5 डालना चाहिए था, एंड यहाँ 6, ठीक। तो इक्वेशन नंबर ये 5 एंड ये 6, अब दोनों को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, दोनों को हमें क्या करना है, नॉर्मली ऐड करना है। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ 2x इक्वल्स टू 16, ठीक है, ये 16 बन गए, एक मिनट, यहाँ 16 हो गए, देखिए वाई वाई कैंसिल हो गए, यहाँ x x 2x हो जाएंगे, और 11 एंड 5 16 हो गए, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 अपॉन 2 यानी कि 8। तो x की तो वैल्यू आ रही है 8, ठीक है, x की वैल्यू 8 आ रही है। एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए किसी भी एक इक्वेशन में, अब इक्वेशन नंबर ये हमारी जो 5 है, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 ले लेते हैं। इक्वेशन 5 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, तो x की जगह 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, तो 11 इज इक्वल्स टू वाई, ये माइनस का 8, तो क्या आ जाएगा 3, यानी y की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। तो अपना आंसर लिखेंगे क्या, स्पीड ऑफ वोट। तो स्पीड ऑफ वोट, तो वोट की स्पीड क्या आई थी 8, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम की जो स्पीड थी वो क्या थी 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर, एंड बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पर्सन रोविंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में पर्सन की स्पीड दे रखी है कि वो किस स्पीड से रो कर सकता है। तो यहाँ उसकी जो स्पीड है स्टिल वाटर में पर्सन की 5 किलोमीटर पर आवर है, ओके। टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ टेक्स टाइम थ्राइस लिखा हुआ है, यानी कि थ्राइस 3 गुना टाइम ज्यादा लगता है जब वो अप स्ट्रीम में जाता है उसके मुकाबले जब वो डाउन स्ट्रीम में जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि डाउन स्ट्रीम में हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है और उसको इक्वल किस पे करना है, अप स्ट्रीम के, ठीक है। ये कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, इसमें जो दिया है वो लिखते हैं, हमें दिया हुआ है गिवन दैट, तो गिवन दैट द स्पीड ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर, ये कितना दे रखा है 5, ठीक है, x नहीं, ये हमें 5 दे रखा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर ये हमें दे रखा है। एंड अब हमें लेट करना है, ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्योंकि हमें स्ट्रीम की स्पीड पूछी तो हमें लेट करना होगा, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू, इसको हम वी लेट कर लेते हैं, तो वी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये हमने इसको वी लेट कर लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने वी लेट कर लिया, एक्स भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जब हमें यहाँ पर्सन की स्पीड पता है, हमें स्ट्रीम की स्पीड पता है, ठीक है, हमने उसको लेट कर लिया है, तो स्पीड हमें अप स्ट्रीम निकालना है एंड डाउन स्ट्रीम निकालना है। तो क्या निकालेंगे, स्पीड पहले अप स्ट्रीम स्पीड हो गई हमारी 5 माइनस वी, ठीक है, एंड स्पीड क्या डाउन स्ट्रीम, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस वी,
ओके एंड हमें क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा था कि जो अपवर्ड स्ट्रीम है, ठीक है, उसका थ्राइस होगा क्या डाउनवर्ड स्ट्रीम। अब देखिए 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम बोला है एंड 40 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम बोला है। तो 40 किलोमीटर पहले अप स्ट्रीम हो गया एंड 40 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम हो गया। लेकिन जो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, ठीक है, वो किसका 3 गुना है, इसका डाउन स्ट्रीम का। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना और करना था। ओके एंड 40 से 40 तो कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ क्या, यहाँ 1/5 माइनस वी एंड यहाँ 3/5 प्लस वी, ऐसा कुछ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो अब यहाँ 5 प्लस वी यहाँ मल्टीप्लाई हो गई एंड यहाँ 5 का 3 से तो 15 एंड 3 का v से तो 3v हो जाएगा एंड v ऐसे ही लिखा रहेगा। 3v यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड 15 5 यहाँ ले आएंगे माइनस का, ठीक है। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 4v, 1 एंड 3 मिला के 4v एंड यहाँ क्या हो जाएगा 10। तो v इक्वल्स टू 10/4, इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, v इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो क्या रहेगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ एक बार लिख देंगे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर partially by train and partially by car. Okay, if he covers 400 kilometer by train and the rest by car, okay, it takes him 6 hours and 30 minutes. Okay, but if he travels 200 kilometer by train and the rest by car, okay, he takes half an hour longer. उसको आधा घंटे का समय ज्यादा लग जाता है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कोई मैन है जो कि 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन वो कुछ दूरी कार से तय करता है और कुछ दूरी ट्रेन से तय करता है, ऐसा कहा गया है। इफ ही कवर्स 400 किलोमीटर, अगर वो 400 ट्रेन से तय करता है तो रेस्ट ऑफ कार से तय करता है। तो अगर उसने 400, ठीक है, अगर उसने 400 तय कर लिया ट्रेन से तो कार से कितना तय करेगा 200 किलोमीटर। ठीक है भाई, यहाँ क्या है, यहाँ 400 किलोमीटर है तो यहाँ 200 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर ही तो कार से तय करेगा। उसको ऐसा करने में जो टाइम लगता है वो 6 घंटे और 30 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, 6 घंटे और 30 मिनट का टाइम लगता है। बट इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, लेकिन अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है, रेस्ट ऑफ कार का मतलब फिर 400 किलोमीटर वो तय करेगा कार से। भाई अगर 200 उसने ट्रेन से तय कर लिया तो बचा हुआ तो 400, तो 400 तय करेगा वो किससे, ठीक है, कार से। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ही टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर, उसको आधा घंटा ज्यादा लगता है। आधा घंटा ज्यादा लगने का मतलब क्या है, पहले उसको टाइम लग रहा था 6 घंटे 30 मिनट, तो आधा घंटा ज्यादा लगेगा, इसका मतलब उसको पूरे के पूरे 7 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। तो स्पीड हमें फाइंड आउट करनी ट्रेन की एंड दैट ऑफ कार की, दोनों की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाती भी जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी कैसे करना है। पहले लेट कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू, यहाँ v1 मान लेते हैं या x भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, एंड स्पीड ऑफ कार, और कार की स्पीड को हम v2 ले लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा हमें बोला क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है समझिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि 600 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, लेकिन वो दूरी जो 400 किलोमीटर है, एक मिनट में यहाँ रख देती हूँ ऐसे। ओके, जो 400 किलोमीटर की दूरी है वो ट्रेन से तय कर रहा है, ठीक है, अब बची हुई दूरी यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी वो कार से तय कर रहा है, उसको ऐसा करने में 6 घंटे और 30 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, कैसे आप समझिए इसको कैसे करना है। तो देखिए 400 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से यानी कि 400 अपॉन में v1, क्यों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस फिर कितना 200 किलोमीटर की दूरी कार से, तो ये डिस्टेंस है अपॉन में क्या स्पीड, और ये टाइम के इक्वल हो जाएगा भाई, इसको इतना ही तो टाइम लगेगा। और 6 घंटे 30 मिनट, इसका मतलब है 6.5, ठीक है, इसका मतलब क्या 6.5, 6 घंटे 30 मिनट का मतलब है 6.5 यहाँ पर लिखा जा सकता है। अच्छा ये कैसे लिखा जा सकता है ये समझ लीजिए, तो ये मैं आपको यहाँ साइड में समझा देती हूँ कि ये हम कैसे लिख सकते हैं कि 6.5, 6 घंटे 30 मिनट को, तो 6 घंटे 30 मिनट ये समय दे रखा था, तो 6 घंटे, अब पहले घंटे को ना बना लेते हैं क्या मिनट, तो यहाँ 6 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 से नहीं 60 से गुणा करनी पड़ेगी, और उसमें 30 मिनट जोड़ने पड़ेंगे भाई, ये तो मिनट बन गया ना अब। तो यहाँ क्या हो गया 360 मिनट और प्लस 30 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 390 मिनट। अब ये हमारे पास मिनट आ गए, ठीक है, समझ में आया।
पहले यहाँ पर हमारे पास 6 घंटे थे, अब घंटे को हमने क्या बनाया, मिनट, तो 60 से गुणा करनी पड़ी, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई की तो हो गया 360, 360 हो गया, 30 मिनट और उसमें ऐड कर लो तो हो गया 390। अब ये तो मिनट है, इसको आवर बनाना है तो 60 से क्या करना है, 60 से हमें डिवाइड करना है, तो उसको कट कर देंगे, 0 0 कट हो गया। अब यहाँ क्या बचा 39 और यहाँ क्या है 6, तो 6 इसको कर लो डिवाइड, तो 6 6 जा 36 एंड यहाँ बचेगा 3 एंड पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 6 5 जा 30, तो क्या आया 6.5। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ 6.5 घंटे को 6.5 लिखा जा सकता है, यानी कि 6 घंटे और 30 मिनट को 6.5 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि अगर 2 घंटे, ठीक है, समझिए क्या बोला था कि अगर 2 घंटे वो ट्रेन से चले तो इसका मतलब है कि 200 अपॉन V1 एंड 4 घंटे वो कार से चले, रेस्ट ऑफ का मतलब कितना, 4 घंटे ही तो बचेंगे, तो 4 घंटे वो कार से चल रहा है, इसका मतलब 400 अपॉन V2, तब उसको आधे घंटे ज्यादा समय लग रहा है। तो अभी लग रहा था 6.5 घंटे, यानी कि 6 घंटे 30 मिनट, और आधा घंटा ज्यादा होने का मतलब पूरे के पूरे 7 घंटे उसको समय लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे 7 और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यहाँ से क्या है कि लेट कर लिया जाता है, लेट 1 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू A मान लेते हैं एंड 1 अपॉन V2, अच्छा यहाँ V2 मैंने नहीं लिखा, 1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्या, 400A प्लस ये A है, ओके, एंड 200B इज इक्वल्स टू 6.5 एंड सेकेंड जो कंडीशन है यहाँ पर क्या है 200A प्लस यहाँ से क्या है 400B इज इक्वल्स टू 7। अच्छा, इसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है क्या कि पहले एक बार इन दोनों को ऐड कर लो और एक बार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, उसके बाद कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया एंड इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 मान लिया, इसकी मल्टीप्लाई या इसकी मल्टीप्लाई, सिर्फ इस वाले की मल्टीप्लाई हम 2 से करा लेते हैं तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस वाले की मल्टीप्लाई हम 2 से करा लेते हैं तो ये 400 हो जाएगा। या एक काम करें, इसकी मल्टीप्लाई ना कराकर इसकी मल्टीप्लाई करा दें, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 800A, ठीक है 800A, और यहाँ हो जाएगा 400B एंड यहाँ 6.5, तो 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12 एंड 1 13, तो केवल 13 आ गया, ये 0.0 हटा देंगे, केवल 13 आ गया हमारे पास। ये ऐसे ही लिखा रहेगा क्या, 200A प्लस 400B इज इक्वल्स टू 7 एंड इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, ये माइनस एंड ये माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब 800 में से 200 को अगर हम कम करेंगे तो क्या 600 आ जाएगा, तो 600A इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 13 में से 7 कम कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो A इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 600। ओके, समझ में आया, तो यहाँ से 6 एंड यहाँ से क्या आ गया 100 आ गया पूरा। अच्छा, A को हमने क्या मान रखा था, ठीक है, A को हमने मान रखा है 1 अपॉन V1, तो यहाँ A की जगह पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू क्या 1 अपॉन 100, इसका मतलब V1 की वैल्यू 100 है तो V1 इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि इसको अब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी यहाँ ऊपर चला जाएगा, V1 की वैल्यू क्या आ रही 100, तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे एंड V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, एक मिनट, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी 400 अपॉन V1 प्लस 200 अपॉन में क्या V2 इज इक्वल्स टू 6.5। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ से 400 ये लिखा रहेगा एंड V1 की जगह कितना लेना है, हमें 100 लेना है, प्लस 200 अपॉन V2 ऐसे लिखा रहने देते हैं इज इक्वल्स टू 6.5, ये आपस में कैंसिल हो गए या कह सकते हैं कि डिवाइड हो गया, तो यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, एंड यहाँ से क्या 200 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 6.5, 4 यहाँ माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो 200 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू क्या, इसको घटा देंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो V2 को ऊपर ले जाएंगे एंड 200 नीचे कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा V2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 अपॉन में आ जाएगा एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2.5 ऐसा कुछ। ठीक है भाई, इसको भी तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये ऊपर एंड ये नीचे हो गया, इसको भी यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में चेंज कर लिया। ठीक है, 200 यहाँ चला जाएगा तो V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200, भाई 200 की 1 से मल्टीप्लाई करी 200 एंड यहाँ 2.5 है, पॉइंट हटा दिया 0 बढ़ा लिया। अब 25 1 जा 25 एंड 25 8 जा 200 होता है एंड एक 0 और है, ये तो 0 और यहाँ पर लगा देंगे तो क्या आ गया 80 आ गया हमारे पास, तो V2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 80। ठीक है, अब बस आंसर लिख देंगे, आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं, इस तरफ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, उसको हमने v1 माना था, जो कि आई है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड अगेन क्या था, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, और वो क्या था, ये हमारा 80 आ रखा है, ठीक है, 80, तो यहाँ क्या लिख देंगे 80 किलोमीटर पर आवर, एंड ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ओके, तो यहाँ से क्या, रितु है जो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में रो कर सकती है एंड अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर्स में रो कर सकती है। उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है रितु की स्टिल वाटर में, एंड स्पीड ऑफ करंट भी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से ही लगाएंगे। ओके, तो लेट कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ rowing in still water is equals to क्या, x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ करंट, क्योंकि करंट की स्पीड तो निकालना है, तो करंट की स्पीड भी लेट करना पड़ेगा, तो लेट द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल्स टू क्या, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, स्पीड अप स्ट्रीम, ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई, भाई अप स्ट्रीम में यही तो होता है कि दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम, एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि x प्लस वाई, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, स्पीड डाउन स्ट्रीम में ये होता है। ओके, अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, या फिर हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। देखिए हमें कहा क्या था, हमें कहा था कि रितु रोज, ठीक है, रितु जो है रो कर सकती है डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यही हमें बोला था फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्पीड डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 20/2, भाई ये जो है दूरी है, डिस्टेंस है, एंड ये टाइमिंग है उसकी, तो 20/2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब देखिए जो ये 10 किलोमीटर पर आवर है, ये कहाँ है, डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है कितनी, x प्लस वाई, ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी तो स्पीड डाउन स्ट्रीम की है और ये स्पीड भी यहाँ डाउन स्ट्रीम की ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एंड ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन जाएगी, ठीक है। अगेन हमें क्या बोला था, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था, ठीक है, हमें बोला था कि रितु रो अप स्ट्रीम, अब यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात कर लेते हैं, तो रितु रो अप स्ट्रीम, ठीक है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, 4 किलोमीटर 2 आवर्स में रो कर लेती है। इसका मतलब क्या है कि अब हमें जो स्पीड निकालना है वो क्या निकालना है, हमें अप स्ट्रीम, तो यहाँ से अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, यहाँ 4 एंड ये अपॉन में 2 हो जाएगा, ये जब कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 किलोमीटर पर आवर। अब जो स्पीड अप स्ट्रीम है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, स्पीड अप स्ट्रीम के, यानी x माइनस वाई के इक्वल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एंड ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, या फिर यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक मिनट, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया। ओके, एंड यहाँ से x प्लस वाई, यहाँ क्या है ये, या यहाँ पर ना लिखें क्योंकि ये इक्वेशन हमने लिखी, एंड अब में ये लिखना है। ओके, तो ये 2, एंड दोनों को नॉर्मली हम क्या ऐड करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड यहाँ से क्या 2x हो जाएगा, एंड इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा 10 एंड 2 मिला करके 12, तो x इज इक्वल्स टू 12, एंड ये 2 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से 6 हो गया, तो 6 x की जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या 10 है, तो x की वैल्यू 6 है, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 10, एंड ये 6 यहाँ माइनस में ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड है, ऋतु की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, वो x यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर लिख देंगे कि स्पीड
ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ये जो 4 आया, y की वैल्यू 4 आई तो 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक आंसर ये एंड एक आंसर ये हमारा हो गया, एंड ये फाइनल हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। अब यहाँ रिटर्न इन 5 आवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब 21 किलोमीटर अगर ये अप स्ट्रीम में जा रही है तो 21 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम में जाएगी, तब तो रिटर्न होगा 5 आवर्स में। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइंड आउट करना है एंड स्पीड ऑफ द बोट फाइंड आउट करना है इन स्टिल वाटर में। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 6 है ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी था, जैसे क्वेश्चन नंबर में 2 लगाया था ना वैसे ही करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले लेट करते हैं क्या कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू क्या x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है वो क्या है y, इसको हमने y लेट कर लिया, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, आप v1 v2 भी ले सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगता है वैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, या फिर पहले यहाँ पर अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना लिखकर अभी हमें स्पीड अपस्ट्रीम निकालना है एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम निकालना है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या, स्पीड अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा x माइनस वाई एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ओके, ये हमारा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले बुक में क्वेश्चन समझिए कि हमने बोला क्या था कि अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो देखिए 30 किलोमीटर कहाँ अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या है x माइनस वाई, तो यहाँ से अपॉन में x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, और प्लस, ठीक है। एंड 28 किलोमीटर कहाँ डाउन स्ट्रीम में, तो यहाँ x प्लस वाई, और इसका जो टाइम लगता है टोटल कितना 7 आवर्स। ओके, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा था, तो अगेन ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था, अब देखिए दोबारा हमें क्या कहा था बुक में समझिए, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। इसका मतलब 21 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम में जाएगा और 21 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम में जाना है, ठीक है। और समय जो लगेगा वो 5 आवर्स का, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 21 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 21 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 5 आवर्स का टाइम लगेगा, एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है कि जो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है इसको, एंड यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इसको लेट करेंगे, तो क्या लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए, ठीक है, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी 30a प्लस 28b इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। एंड ये इक्वेशन हम इसको थर्ड मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। एंड जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो क्या 21a एंड 21b इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। एंड इसको ना हम फोर्थ इक्वेशन कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि 1 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, थर्ड एंड 4 हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 21 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस बी एंड 21 कॉमन ले लेंगे यहाँ 5, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड 21 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, ऐसा कुछ। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को जो ये हमने बना के रखा है इसको ना मल्टीप्लाई बाई 30 कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 30 करते हैं। इससे क्या होगा 30a प्लस 30b इज इक्वल्स टू, यहाँ भी 30 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 150 अपॉन 21, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ऐसा कुछ। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 दोनों को सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 5 इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, ठीक है, इक्वेशन थर्ड है 30a प्लस 28b इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड है हमारे पास। एंड इक्वेशन जो 5 हमने बना के रखी वो क्या है 30a प्लस 30b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 अपॉन 21। अब ये माइनस यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, अब इनको नॉर्मली हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, घटा रहे हैं।
तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2b, ठीक है। 30 में से अगर 28 को लेस करेंगे तो माइनस का 2b आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 150 माइनस का है, ठीक है, माइनस का 150 अपॉन 21 और प्लस का 7, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो अब 21 एंड 1 का, अब 21 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 21, यहाँ माइनस का 150 एंड प्लस, तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, यहाँ 147 आ रहा है कुछ। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ से माइनस का 2b, तो माइनस का 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। 150 में से 147 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। एंड यहाँ से क्या 21 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21, तो माइनस का 2b इक्वल्स टू माइनस का 1/7। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड 2 यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू, ठीक है, b इक्वल्स टू 1/14, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या, तो b की वैल्यू आ गई और b को हमने क्या लेट कर रखा है, b को हमने लेट कर रखा है, यहाँ देखिए 1/x प्लस वाई लेट कर रखा है b को, तो b की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/14, ये b की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x प्लस वाई की वैल्यू अभी 40 आई है, तो इसको ना अब किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर, ये देखिए यहाँ से ये इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ तो क्या लिखेंगे, अब मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ इस तरफ से, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ इस तरफ से, मे बी ये आ जाए या फिर नहीं, पता नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, 30/x माइनस वाई प्लस 28, और अपॉन में सीधे हम ये 14 लिखते हैं, ठीक है। ये जो 14 है ना, सीधे यहाँ पर हम 14 लिख देते हैं, तो 14 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7, तो यहाँ 7 1 जा 7 एंड अब यहाँ 14 1 जा 14 एंड 14 2 जा 28, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, 2 यहाँ आ जाएगा माइनस में, ठीक है। एंड यहाँ से क्या 30/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो x माइनस वाई यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ लिखा रहेगा, तो 6 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 6 आ रही। अब देखिए, अब इक्वेशन जो ये हमारी आई थी, यहाँ जो ये इक्वेशन आई थी और जो ये इक्वेशन आई, दोनों को हमें सॉल्व करना है। डायरेक्टली मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अब इसको कोई इक्वेशन मान लें और इसको कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन मान सकते हैं, इसको कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं, फिर यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस, ओके। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रही हूँ, यहाँ पर 6 आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नॉर्मली इनको हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ से 2x हो जाएगा एंड यहाँ से 20 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 20 एंड अपॉन में 2 आ जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10। जब x की वैल्यू 10 है तो भैया y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो किसी भी इक्वेशन में, अब इसी वाली इक्वेशन में, ठीक है, क्या x प्लस वाई, यहाँ x की वैल्यू हमने 10 निकाली, ओके। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो यहाँ ये 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो y इक्वल्स टू 14 और ये 10 यहाँ आ जाएगा माइनस में, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, y की वैल्यू 4 आ रही है, तो बस हमारा आंसर हो जाएगा। अब अपना आंसर यहीं पर लिख सकते हैं, ठीक है, अपना आंसर हम यहीं पर लिख सकते हैं। क्या आंसर था हमारा, द स्पीड ऑफ वोट, द स्पीड ऑफ वोट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारा, 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ, ठीक है, क्या स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या रहेगा 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। एंड ये कंप्लीट हो गया, ठीक है।